तो मूवी की शुरुआत होती है एक जापानीज याकुजा गैंग से, जो कि एक जंगल में छिपी हुई थी। असल में उन्हें न्यूज मिली थी कि कोई उनकी गैंग के लीडर केंजिरो को मारना चाहता है, और गैंग लीडर को मारेगा तो सभी गैंग वालों को भी मार ही देगा। खैर तब हमें पता चला कि इस गैंग के दो लीडर है, ये केंजिरो और ये होशी। साथ ही इनकी गैंग को खत्म करने का काम एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन शैडो को मिला था, जो कि इनकी ही राइवल गैंग ने हायर की थी। खैर तो अब केंजिरो, जो कि बिना किसी टेंशन के इस नाच गाने का मजा ले रहा था, तो तभी उसे दूसरा मजा लेने का भी मन किया, जिसके लिए जैसे ही वो खड़ा हुआ तो तभी यहाँ पर एक असैसिन की एंट्री हुई, जिसने तभी के तभी केंजिरो की गर्दन पर अपनी कैंची सी चला दी, जिसकी आवाज से ही यहाँ बाकी के गैंग मेंबर्स आ गए, जो कि इस महिला से पूछने लगे कि आखिर ये किसने किया। तब इस महिला ने इन स्टैचू पर इशारा किया तो इन लोगों ने स्टैचू पर ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन असल में वो असैसिन इनके पीछे था, जिसने इनको एक एक करके मारना शुरू कर दिया। तब इनकी भयंकर वाली लड़ाई हुई, जिसमें यहाँ पर होशी भी अपने लीडर का बदला लेना चाहता था, लेकिन उस बदले से पहले जब इस महिला को गोली लगी तो असैसिन का ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से ही असैसिन को एक गोली लग गई। तभी यहाँ इस गोली के साथ अंधेरा हुआ और यहाँ पर एक और तगड़ी असैसिन की एंट्री हुई, जिसने एक एक करके केंजिरो की पूरी गैंग को खत्म कर दिया। लेकिन लास्ट में बचा होशी, जो कि पहले तो काफी डरने लगा, लेकिन जब उसने लड़ाई की शुरुआत करी तो वो समझ गया कि वो इस असैसिन से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इस असैसिन ने उसे कोई भीख नहीं दी। तब हमें पता चला कि ये असैसिन है उमरा, और इसकी वो सबऑर्डिनेट असैसिन जो पहले आई थी वो है 13। वैसे इसका रियल नेम कुछ और है, पर इसका कोड नेम है 13, तो हम भी इसे 13 ही बोलेंगे। खैर तो तब हमें पता चला कि 13 ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वो मरी नहीं है। उसे तो बस एक इंजेक्शन देकर उमरा होश में ले आई, लेकिन होश में लाने के बाद वो काफी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि 13 का ध्यान भटक गया था, जो कि किसी भी मिशन के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आप मिशन पर हो तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इसलिए उसे लगा कि 13 को और ट्रेनिंग की जरूरत है और वो आगे के मिशन पूरे नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने 13 को एक मेडिसिन दी। साथ ही वो बोली कि इसे पी लो, जिसके बाद तुम्हारी अगली ट्रेनिंग शुरू होगी। तब उसने उमरा के कहने पर वो दवाई पी ली, जिसके बाद उसे कुछ देर बाद होश आया तो उसने खुद को एक फ्लैट में पाया, जहां पर उमरा की दी हुई मेडिसिन भी रखी हुई थी। साथ ही वहां पर एक नोट भी लिखा था, जिस नोट पर लिखे एड्रेस पर 13 जल्दी से पहुंच गई, जो कि एक ब्रिज के नीचे था। असल में ये इनकी एक सीक्रेट प्लेस थी, जहां पर एक पब्लिक टेलीफोन था, जिससे ही ये लोग अपनी फैसिलिटी में कॉल करके आगे के इंस्ट्रक्शन पूछते रहते थे। तब 13 ने भी अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए उमरा को कांटेक्ट किया, लेकिन सामने से कोई भी आंसर नहीं आया, जिसकी वजह से ही जब 13 वापस घर पर आई तो उसे यहाँ पर एक लड़का दिखा, जो कि अपनी मदर का ध्यान रख रहा था। असल में ये लड़का है मोंजी। तो अब रात होते ही जब 13 सो गई तो उसे कुछ शोर की आवाज आई, जो कि असल में मोंजी के फ्लैट से ही आ रही थी। तब उसने देखा कि मोंजी की माँ को कुछ आदमी परेशान कर रहे हैं, जिन्हें देखकर वो कुछ करती, लेकिन उसे अपना खुद का ट्रॉमा याद आने लगा, इसलिए वो दवाई लेकर सो गई। जिसके अगले दिन जब वो उठी तो उसे पता चला कि मोंजी की माँ मर चुकी है, और हाँ, ये बेचारा मोंजी अब अकेला हो गया। तब कुछ दिन तक भी 13 को आगे के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आए, तो वो सोचने लगी कि आखिर उसे क्या करना है। जैसे बीच जब वो एक दिन लंच कर रही थी तो तभी उसके पास मोंजी आ गया, जो कि उसका लंच मांगने लगा। वैसे मांग तो कम, ये ठूसने ही लगा था। खैर
तब 13 ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी माँ को क्या हुआ, जिस पर मॉन्जी ने बताया कि मेरी माँ को उन लोगों ने मार दिया जो कि उस रात हमारे घर पर आए थे, जिसमें से एक आदमी का नाम हग्गा था। क्या नाम है भाई। खैर, तब 13 मॉन्जी का ध्यान रखने के लिए उसे अपने साथ उसकी माँ के कब्र के पास ले आई ताकि वो बेचारा खुद को शांत कर सके। जिसके बाद ये लोग घूमने एक मोटर बाइक पर निकल गए और ये मॉन्जी। खैर, अब अगले दिन 13 जब उठी तो उसने देखा कि मॉन्जी ने उसके लिए एक थैंक यू लेटर लिखा है, जो देखकर जब वो मॉन्जी के पास आई तो देखा कि यहाँ पर तो रूम पहले से खुला हुआ है। साथ ही यहाँ पर एक जैकी नाम का आदमी आया हुआ था जो कि हग्गा का ही सबऑर्डिनेट था। तब उसे देखते ही 13 छुप गई, लेकिन जैकी यहाँ पर कुछ ढूंढने आया था। जहाँ उसे ढूंढकर जब वो टॉयलेट में थोड़े ड्रग्स वगैरह लेने लगा तो तभी यहाँ पर 13 बाहर आ गई, जो कि उसे पीट के पूछने लगी कि मॉन्जी कहाँ पर है। तब जैकी उससे लड़ने लगा, लेकिन उसकी लड़ाई 13 के सामने काम नहीं आई। जिसके बाद उसे पीट कर वो बोली कि मुझे हग्गा से मिलना है, टॉयलेट में हग्गा से मिलना है। खैर, तब जैकी 13 को हग्गा के पास ले जाने लगा, जिस बीच उसने बताया कि मेरा बॉस यहाँ के गवर्नर तक को जानता है, जिसमें कि गवर्नर के बेटे का नाम एरियल था। और ये एरियल सरफ से कंपेयर मत कर लेना। और हाँ, इनके साथ एक डिटेक्टिव भी मिला हुआ है जिसने मॉन्जी की माँ के डेथ वाले केस को एकदम दबा दिया था। और वो रहा ये डिटेक्टिव प्रीटो, यानी कि हग्गा, एरियल, प्रीटो और वो गवर्नर सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। खैर, तो अब ये लोग हग्गा के क्लब में पहुंचे जहां पर 13 मॉन्जी को ही ढूंढ रही थी। जिस बीच जैकी ने 13 का इंट्रोडक्शन सोराया से कराया, जो कि हग्गा की ही सबऑर्डिनेट थी। लेकिन अभी हग्गा की एक काबिल नाम के आदमी से डील चल रही थी जो कि अच्छे से नहीं हुई। जिसके बाद सोराई बोली कि मैं जाकर पूछ के आती हूँ कि हग्गा को कोई गिफ्ट चाहिए भी या नहीं। और गिफ्ट मतलब यहाँ 13 की बात हो रही है। खैर, तब उसके जाते ही 13 ने या सिक्योरिटी रूम में कंप्यूटर्स को चेक किया तो उसे पता चला कि इस क्लब में मॉन्जी को लाया गया था। वहीं दूसरी तरफ हग्गा को जब पता चला कि जैकी को एज अ प्रोडक्ट यूज किया गया है तो वो काफी गुस्सा हुआ। जिस बीच 13 ने जब मॉन्जी को टॉर्चर करने वाली वीडियो देखी तो उसे काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने हग्गा से खुद ही मिलने का फैसला करते हुए यहाँ पर गार्ड्स के साथ धुनाई शुरू कर दी, जिसमें कि सोराई, हग्गा सब लोग 13 से लड़ रहे थे। लेकिन 13 ने उन सब की बैंड बजा दी, जिस बैंड का रिजल्ट ये निकला कि हग्गा यहीं मारा गया, लेकिन सौर्या बच गई। सौर्या मतलब वही हग्गा की सबऑर्डिनेट। खैर, तब इनकी आतिशबाजी की वजह से यहाँ पुलिस भी आने वाली थी। जो देखते हुए जैकी 13 को लेकर यहाँ से निकल गया, जहाँ कार में वो काफी डरा हुआ था कि अब एरियल उसको ही टारगेट करेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही हग्गा मारा गया है। क्योंकि अगर वो 13 को क्लब में नहीं लेके आता तो हग्गा भी जिंदा होता। इसलिए तब वो 13 से अपनी दूरी बनाकर यहाँ से निकल गया। जिसके बाद सीन यहाँ प्रोटो पे आया, जो जब एक आदमी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो तभी उसे खबर लगी कि हग्गा मर चुका है। जो सुनते ही उसे काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने यहाँ के अटैक की पूरी सीसीटीवी वीडियो निकाल ली, जिसमें उसे 13 और जैकी एक साथ दिख रहे थे। इसलिए उसका टारगेट अब 13 और जैकी बन गए, जिसके बारे में उसने एरियल को भी खबर करी तो एरियल ने उसे शांत रहने के लिए कहा। साथ ही एरियल के फादर मतलब गवर्नर उसे कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था कि उस छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा मत बनाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। असल में तब हमें पता चला कि एरियल ने मॉन्जी की मदर को प्रेग्नेंट कर दिया था, इसलिए उसने हग्गा के हाथों मॉन्जी की मदर को मरवा दिया, जिसके बारे में ही गवर्नर उसे डांट रहा था
कि इसकी वजह से हमारे कैंपेन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही हमें ये भी पता चला कि मॉन्जी को यहाँ पर एरियल ने ही पकड़ रखा है, जो कि उसे कंटिन्यूअसली टॉर्चर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ 13 जब नहीं सो पा रही थी तो तब वो यहाँ से अपने पब्लिक टेलीफोन के पास गई, जहाँ उसने इमरजेंसी प्रोटोकॉल का कोड दबाकर यहाँ से कुछ हथियार निकाल लिए। जिस बीच जैकी अपने घर पर अपनी अम्मा का ध्यान रख रहा था तो तभी उसके घर के बाहर प्रीटो कुछ आदमी लेके पहुंच गया, क्योंकि उसके हिसाब से तो जैकी की वजह से ही हग्गा मरा है। खैर तब उसने जैकी के घर में एंट्री ली, जहां वो उससे पूछने लगा कि बताओ वो लड़की कहां पर है, जिसके बारे में जैकी बोला कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जिस बीच इन्हें कुछ शोर सुनाई दिया तो तब प्रीटो का आदमी बाहर जैसे ही देखने आया, उसकी यहाँ आलू पूड़ी बट गई, और सिर्फ उसकी नहीं, यहाँ पर सभी गार्ड्स की आलू पूड़ी बटने लगी। जो बढ़ते बढ़ते जब प्रीटो का नंबर आया तो तभी जैकी ने प्रीटो का ट्रस्ट वापस पाने के लिए 13 पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मौका मिलते ही प्रीटो यहाँ से भाग निकला। तब 13 भी एक कार से उसका पीछा करने लगी, लेकिन अचानक से उसकी बाइक में दूसरी कार ने टक्कर मार दी। असल में प्रीटो ने ही एरियल को यहाँ पर बुला लिया था, और ये इनका जाल था कि ये 13 को पकड़ पाए। लेकिन जैसे ही प्रीटो 13 को टॉर्चर करने के लिए उसके पास आया तो तभी 13 ने उसको अपने मुंह से पकड़ लिया, और भाई जब तक पकड़े रखा जब तक प्रीटो की टिकट निकट गई। जो देखते ही एरियल खुद सरफ से धुल गया कि अरे भाई साहब ये कितनी तगड़ी प्लेयर है। वहीं दूसरी तरफ हमें उमरा भी देखी, जिसको ये रिपोर्ट मिल चुकी थी कि 13 ने यहाँ पर दंगे फसाद मचा रखे हैं, इसलिए इन्हें जल्दी जकार्ता में पहुंचकर उसे रोकना होगा। लेकिन रोकेंगे कैसे? यहाँ 13 जैसे ही उठी तो वो चैन से बंधी हुई थी, जहाँ पर एरियल और सोराई उसे टॉर्चर करने वाले थे, क्योंकि उसने एक ऐसे लड़के के लिए इतना उधम मचाया जिसको वो ठीक से जानती भी नहीं थी। जिस पर 13 ने पूछा कि तुमने उसकी मॉम की जान क्यों ली, तो एरियल ने बता दिया कि उसकी माँ चाहती थी मैं उससे शादी करूं, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमने डेटा ट्रांसफर किया था। लेकिन डेटा ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं है कि शादी कर लूं। वाओ। खैर तब वो उसे कुछ करता कि इस बीच यहाँ गवर्नर आ गया, जिसने एरियल को रोक दिया, क्योंकि 13 इनके काम आ सकती थी। असल में अगले दिन इनकी काबिल नाम के आदमी से एक ड्रग डील होने वाली थी, जिसमें इन्हें डील पूरी होते ही काबिल को मारना था। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये काम हम 13 से कराएंगे और उसके बदले में उसे मॉन्जी दे देंगे, जिस डील के लिए 13 भी मान गई। और तब उसे मॉन्जी को दिखाया गया, जिस बेचारे को इतना मारा गया था दोस्तों कि उसका मुंह तक सूज गया। खैर तो अब अगले दिन ये लोग उस डील के लिए निकल गए, जहां पर एरियल ने ये ऑर्डर दिया था कि डील पूरी होते ही काबिल को मार देना। और सिर्फ काबिल को नहीं दोस्तों, इनका ये था कि 13 जैसे ही काबिल को मारे तो ये लोग 13 और मॉन्जी को भी मार दें। वो तो देखो अब पता चलेगा कौन किसे मारता है। खैर तो अब यहाँ इनकी डील शुरू हुई, जिसमें 13 ड्रग्स का बैग लेकर आगे बढ़ी, जहां पर जैसे ही काबिल के आदमी ने ड्रग्स चेक करी, उन्होंने 13 को पैसे दे दिए, जिसे लेकर जैसे ही वो वापस आई तो एरियल ने उसे गन पकड़ा दी, जिसके बाद वो बोला कि जाओ तुम अब काबिल के लिए ही गिफ्ट हो। यानी कि वो काबिल को 13 एज अ गिफ्ट कह कर दे रहा था। लेकिन असल में जैसे ही 13 वहां पहुंची तो उसने अपनी गन निकाल ली। लेकिन यहाँ जैकी ने जब कार में देखा कि बेचारा मॉन्जी तो मर चुका है, तो वो तेज तेज चिल्लाने लगा कि मॉन्जी नहीं रहा। जो सुनते ही 13 को कुछ समझ नहीं आया और काबिल समझ गया कि ये लोग उसे मारने आए थे, इसलिए उल्टा उसने अपने आदमियों से ही इन लोगों पर हमला करवा दिया। तब इनकी खूब क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें जैकी ने जानबूझकर अपनी गाड़ी का गेट खोल दिया, जिसमें कि काबिल के आदमियों ने यहाँ पर एरियल के फादर की आलू पूड़ी बांट दी।
जो देखते ही एरियल काफी गुस्से में आ गया क्योंकि अब उसके डैड मर चुके थे, इसलिए उसने भी यहाँ अपने अटैक लॉन्च किए जिसमें काबिल के सारे आदमी एक एक करके मारे गए। लेकिन यहाँ पर 13 बची थी जिसने पहले तो एरियल के आदमियों को मारा और फिर वो एरियल के साथ ही फाइट में उतर गई। जहां उसने बड़ी हक्का बक्का होकर एरियल को भी खत्म कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर शौर्य जिंदा खड़ी हो गई। जहां वो 13 को मारती कि तभी जैकी ने शौर्य को उड़ा दिया, जिसके बाद ये लोग मोंजी की बॉडी को लेकर यहाँ से जाने लगे। देखा जाए तो मूवी का एंड यही हो जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन जैसे ये लोग मोंजी की बॉडी को यहाँ से लेके निकले तो तभी इनको एक दूसरी कार ने हिट किया, जिसके बाद वो लोग जैकी और 13 की बॉडी को यहाँ से उठाकर अपने अड्डे पर ले गए। असल में ये लोग और कोई नहीं बल्कि उमरा और उसके दोस्त ही थे। वैसे दोस्त नहीं, वो हेडक्वार्टर वाले। खैर, तब ये लोग 13 पर गुस्सा थे क्योंकि उसने यहाँ पर लीडर को मार के दंगा फसाद कर दिया था। इसलिए तब इनके लीडर ने उमरा से कहा कि 13 को खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही उमरा कुछ करती कि तभी इस बीच जैकी आ गया और यहाँ जैकी के मरते ही 13 मौका देखकर यहाँ से भाग निकली, जिस बीच एक शैडो फाइटर उसका पीछा करने लगा। तो तब 13 अपने हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन जब वो अपने हाथ छुड़ा ही रही थी कि इस बीच ये शैडो फाइटर यहाँ पर आ गया और तब इन दोनों की भी बड़ी भयंकर वाली फाइट हुई, जहाँ एक पॉइंट पर लग रहा था कि बेचारी 13 हार जाएगी क्योंकि एज अ वुमेन उसे काफी लड़ना पड़ रहा था। पर फिर भी जैसे तैसे उस बेचारी ने, बेचारी तो नहीं कहूंगा भाई, कचुम्बर बना देगी मेरा, पर हाँ इसने जैसे तैसे उस शैडो फाइटर को हरा दिया। जिसके बाद उसका सामना उमरा से हुआ जो कि उसकी खुद ही टीचर थी। तब ये लोग एक रूम में फंस गए जहाँ पर प्लेन के कैबिन में उमरा जैसे ही चेक करने ऊपर आई तो 13 ने लाइट यूज करके यहाँ पर उस पर हमला कर दिया और तब इन दोनों की भी फाइट होने लगी भाई, और वो भी सेम डिटर्मिनेशन के साथ। और ऐसा लग रहा था भाई ये दोनों एक ही तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन 13 ने उमरा को हराने के लिए एक नेल बॉम्ब उसकी तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से उमरा मरी तो नहीं, थोड़ी जिंदा ही थी पर मरने वाली है, वेंटिलेटर पे समझ लो। खैर, तब यहाँ इनकी गैंग का लीडर भी आया जिस पर खुद 13 ने गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद हमें एक डीप सीक्रेट पता चला कि उमरा ने अपने टाइम में एक असैसिन को मारा था जिसका बच्चा और कोई नहीं बल्कि ये 13 ही थी, और तब उसने 13 को अपना शिष्य बना लिया था, जिसके साथ ही 13 का रियल नेम हमें नाओमी पता चला। अब इन सारे कांड के बाद 13 ने मोंजी की बॉडी को उसकी माँ के पास ही गाड़ दिया। जिसके बाद वो जब रेस्ट करने लगी तो तभी यहाँ पर कुछ शैडो असैसिन आ गए, जिसमें एक वुमेन थी 14 भाई 15-16 करते रहो। खैर, तब 14 की कुछ पर्सनल ग्रज थी 13 के साथ, इसलिए वो उसे मारना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसे कुछ करती कि तभी यहाँ पर एक और आदमी आ गया जिसके हाथ में गन और ग्रेनेड दोनों थे, यानी कि उसे लड़ना भी नहीं है और मर भी जाना है। जो देखते हुए 13 यहाँ से निकल गई और तब इस मास्क वाले आदमी ने अपना फेस दिखाया जो कि था ये बुर्रा, और असल में ये उमरा का मेंटर था। और तब उसने 13 की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। इसका मतलब यही है दोस्तों कि इस मूवी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा और मोस्ट प्रोबेबली 14 की कुछ दिखाएंगे कॉन्स्पिरेसी वगैरह जो भी है। बाकी अब ये मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।